साथियों नमस्कार। सैनिकों को मिलेंगे 35 लाख रुपया। आप बिल्कुल ठीक और करेक्ट सुन रहे हैं। साथियों, आप सबको मालूम है कि भारत पाकिस्तान की सीमा पर क्या चल रहा है। तनाव हिट पर है। पाकिस्तान छोटी से छोटी जो भी हरकत कर रहा है, भारत के अंदर तक वो ड्रोन मिसाइलों का प्रयोग करके, चाहे वो हमारे मिलिट्री स्टेशन हो, चाहे हमारी सिविलियन पॉपुलेशन हो, वहां पर वो हमला कर रहा। एक तरह से पाकिस्तान ने युद्ध तो थोपा है भारत के ऊपर, पर भारतीय सेनाएं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना के सैनिक छाती तान के पाकिस्तान के सामने खड़े हैं और ऐसा जवाब दे रहे हैं जो पाकिस्तान 7 नस्लों तक नहीं भूलेगा। अब इसी के ऊपर हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसको हम कह सकते हैं कि सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का फैसला लिया और अधिसूचना जारी की गई। साथियों, सबको मालूम है कि जो सैनिक है वो अपने लिए नहीं जीतता, वो देश के लिए जीतता है। उसके दिल में, उसके खून में देशभक्ति है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। एक सैनिक अपनी कुर्बानी भी दे सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कि एक सैनिक जब अपने देश के लिए लड़ रहा है, अगर वो घायल हो जाता है, जख्मी हो जाता है, तो उसके बाद में उसके परिवार का क्या होगा। उसी के ऊपर जंग व आतंकी हमले में दिव्यांग होने पर सैनिकों को मिलेंगे 35 लाख रुपए। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग की ओर से जारी हुई अधिसूचना। विस्तार से इस खबर पे चलते हैं। सरकार ने जंग के दौरान वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों और दिव्यांग होने पर राशि तय कर दी है। युद्ध या आतंकवादी हमले में 70% या उससे ज्यादा दिव्यांग होने की स्थिति पर सैनिकों को 35 लाख, 50 से 69% विकलांगता पर 25 लाख और 20 से 49% पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। वही हताहत होने पर सैनिकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इस बारे में सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त महासचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना पिछले साल फरवरी से लागू होगी। मतलब पिछले साल फरवरी से लागू होगी कि अगर 1 साल के अंदर जो भी आतंकी हमले में घायल हुआ, जख्मी हुआ है, ये उनको भी मिलेगा। सरकार के मुताबिक इस राशि के हकदार सेना के तीनों विंग के अलावा सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी होंगे। अच्छी खबर यह है कि तीनों सेनाओं के अलावा जो अर्धसैनिक बल है वो भी इसके हकदार होंगे। राज्य सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह राशि किन परिस्थितियों में दी जाएगी। इसके तहत सैनिक युद्ध, आतंकवादी व उग्रवादी हमले, सीमा झड़पों, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा के दौरान मृत्यु, दिल का दौरा, हवाई दुर्घटना, समुद्र में दुर्घटना, आंतरिक सुरक्षा संचालन के दौरान मृत्यु, चुनाव करते हुए प्राकृतिक आपदाओं और बचाव कार्य के दौरान मृत्यु होने पर यह राशि दी जाएगी। बहुत ही अच्छा फैसला है। सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि दिव्यांग कार्मिकों के मामले में अनुग्रह अनुदान राशि माता पिता समेत किसी भी पारिवारिक सदस्य के साथ साझा नहीं किया जाएगा। हताहत होने की स्थिति में पति व पत्नी को 35%, बच्चों को 35%, माता पिता को 30% दिया जाएगा। अविवाहित शहीद होने के मामले में माता पिता को 100% राशि मिलेगी। इनमें माँ बाप को 50-50, माँ और बाप को 50-50% राशि वितरित की जाएगी। यदि किसी शहीद के कोई संतान नहीं है तो 50% विधवा और 50% माता पिता को मिलेगी। इस मामले में माता पिता को 25% राशि तय की गई है। वहीं माता पिता के नहीं होने की स्थिति में विधवा को 50% और 50% राशि बच्चों को मिलेगी। वही पत्नी व पति नहीं है तो 50-50% राशि माता पिता और बच्चों में बांटी जाएगी। ये बहुत अच्छा फैसला किया है कि आपने पहले भी देखा है कि जब राशि मिलती है तो विवाद भी खड़ा हो जाता है। माँ बाप बोलते हैं कि मेरे को नहीं मिली, हमारी बहू को सारी चीज़ें मिल गई, वीर नारी को मिल गई, हम अब कैसे गुजारा करेंगे, हमारा तो एक ही बच्चा है। बहुत सारी चीज़ें हैं और आपने देखा भी है। ये जो अधिसूचना है इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि ये राशि बहुत कम है। इस राशि को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो एक सैनिक दिव्यांग हो जाता है उसके बाद में वो कोई काम नहीं कर सकता
और आज के दौरे में 35 लाख रुपया कोई बड़ी कीमत नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि जहां पर हम देखते हैं कोई भी अगर हम साधन भी लेके आते हैं, कोई बाइक भी लेके आते हैं तो 1 लाख से ऊपर चले जाता है, और अगर हम 100 गज का मकान भी बनाते हैं तो उसी के अंदर 30 लाख से ऊपर का खर्चा हो जाता है। और एक दिव्यांग सैनिक कर क्या सकता है उसके बाद में? एक फिट फॉर सैनिक का तो ये तो है कि वो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब कर लेगा, अगर सरकारी जॉब नहीं मिला तो प्राइवेट जॉब भी कर लेगा, कुछ ना कुछ वो कर लेगा। क्योंकि देखो एक सच्चाई ये भी होती है कि फिट फॉर रहना परमात्मा का आशीर्वाद होता है। हम जब सेना से आते हैं रिटायरमेंट होने के बाद में, और जब एक पार्टी होती है तो हमारे जो सीनियर होते हैं तो वो हमेशा एक शब्द बड़ा अच्छा कहते हैं कि देखो हम जैसे आए थे वैसे ही घर को जा रहे हैं, फिट फॉर हम जा रहे हैं, कोई हमारे को तकलीफ नहीं हुई, कोई हमारे को चोट नहीं लगी, कोई हमारा हाथ पैर नहीं गया, हम दिव्यांग नहीं हुए। तो वो सबसे बड़ी इसी चीज की तारीफ करती हैं। और एक दिव्यांग जो होता है तो उसके पास में कुछ भी नहीं रहता, वो न तो अपने बलबूते खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है, ना कुछ और कर सकता है। तो वो सरकार को देखना चाहिए कि 35 लाख रुपये आज के समय में कुछ भी नहीं। अगर जब नेताओं को देखते हैं तो वो करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और एक महीने में वो इतना तेल फूक देते हैं 35 लाख रुपये का। तो सैनिक, तो भाइयों नमस्कार। और ये जो जानकारी है ये हमारे सभी सैनिकों के पास में जानी चाहिए, और ये पिछले फरवरी 2024 से ये लागू कर दी गई है। वैसे अधिसूचना अभी कल ही इसकी अधिसूचना डाली गई है, पर इसको पिछले 1 साल से लागू कर दिया। अगर कोई हमारा सैनिक भाई को आतंकी हमले में चोट लगी है, जख्मी हुआ है, दिव्यांग हुआ है, तो वो भी इस राशि का हकदार है। बस उसको अपने जिला सैनिक बोर्ड से ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, और इसके बाद में ये फाइल जो है वो चंडीगढ़ जाएगी, वहां से ये अप्रूव होकर आपको मिलेगी। आप चाहे सेना में हैं, चाहे रिटायरमेंट आ गई, 1 साल के अंदर ये राशि मिलेगी। और जो पुराने हैं, जो हमारे सैनिक भाई हैं, उनको भी अगर नहीं पता है तो वो अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाए। राशि पुराने वालों को भी मिलती है, पर ये राशि बढ़ाई गई है। ऐसा नहीं कि पहले वालों को नहीं मिलती है, पहले वालों को भी मिलती है। थोड़ी राशि अपडेट चलती रहती है, हमेशा करते रहते हैं। 2-4 साल में अधिसूचना फिर से डाल देते हैं, फिर से राशि बढ़ा देते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।